नमस्कार दोस्तों, मैं निकिता प्रयास क्लासेस जमशेदपुर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हो आप सब? आई होप कि सभी कोई कुशल मंगल होंगे। सो गाइस, जैसे कि अभी आपसे आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार सिविल कोर्ट एग्जामिनेशंस को लेकर। कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको लेकर डिस्कशंस करेंगे, इसकी एग्जामिनेशंस को भी लेके डिस्कशंस करेंगे। बिकॉज आप सभी के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, तो जिसके माध्यम से हम सभी को रिप्लाई नहीं दे पा रहे थे, तो सोचा कि एक वीडियो स्पेशल आप लोगों के लिए पोस्ट करूं जिसमें आप सभी का जो डाउट्स है वो क्लियर हो सके। सो गाइज, आप सभी से हमारा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप मत कीजिए, क्योंकि स्किप करने से आप छोटी बहुत जो भी अपडेट है वो उसको आप नहीं देख पाते हैं, वीडियो को सही से नहीं समझ पाते हैं। सो आप गाइज वीडियो को पूरी अंत तक देखिएगा, और चैनल पे अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। सो मैं बात करूंगी, अगर बिहार सिविल कोर्ट जैसे कि प्यून की एग्जाम है, अगर हम प्रीवियस की बात करेंगे तो उस टाइम जो एग्जामिनेशंस थी, बेसिकली उस समय आपका एग्जाम नहीं लिए गए थे, यानी कि डायरेक्ट मेरिट लिस्ट बना था और उसके अकॉर्डिंग ही आपकी सिलेक्शन प्रोसेस हुई थी, इंटरव्यू हुए थे। तो इस बार क्या है कि अभी जैसे कि एज पर जो डाटा हम लोग देख पा रहे हैं, जिसमें आपका 8-9 लाख बच्चे ने फॉर्म अप्लाई किया है, और इन सभी को लेके अभी आप सभी के मन में यही डाउट आ रहे हैं कि क्या सच में प्री होंगे या मेंस होंगे या कितनी एग्जाम होगी। अभी भी आप लोगों के मन में बहुत सारे डाउट्स है। तो आपको मैं बता दूं, सबसे पहले चीज तो ये क्लियर कर देते हैं कि देखिए, ये प्यून का एग्जाम है, ये ग्रुप डी लेवल का एग्जाम है। तो इस एग्जाम में चांसेस बहुत ही कम है आपकी मेंस होने के लिए, क्योंकि इसमें जो आपको बेसिकली देखिए, अगर हम बात करेंगे जैसे कि क्लर्क के लिए, स्टोनोग्राफर के लिए, कोर्ट रीडर के लिए, तो उसमें आपका डायरेक्टली लिखा हुआ है कि इन 3 फेज पे आपको एग्जामिनेशन फेस करना पड़ेगा। जैसे कि अगर हम क्लर्क की बात करेंगे तो क्लर्क में 110% है कि आपका उसमें प्री एग्जाम होंगे, मेंस होगा, और फिर आपका आगे उसके बाद में इंटरव्यू होंगे। सेम चीज है कोर्ट रीडर में, लेकिन कोर्ट रीडर और स्टोनोग्राफर में जो स्टूडेंट है वो काफी कम स्टूडेंट ने फॉर्म अप्लाई किया हुआ है। फिर भी एज पर जो प्रोसेस है, जैसे कि स्टोनोग्राफर के लिए जिसमें आपका एग्जाम होगा, उसके बाद में आपका शॉर्ट हैंड के लिए बुलाया जाएगा, टाइपिंग टेस्ट होगा, ठीक है। वहीं अगर हम क्लर्क का देखा जाए तो क्लर्क में 8 से 9 लाख के बीच में बच्चे ने फॉर्म ने अप्लाई किया हुआ है। और देखा जाए तो एक तरह से ये पॉसिबिलिटीज भी नहीं है कि इतने सारे बच्चों का एक साथ इंटरव्यू फेस किया जाए, इंटरव्यू में एग्जाम लिया जाए, क्योंकि जब तक अगर आप मान लीजिए कि प्री एग्जाम जैसे आपने देते हैं तो आपसे 10 गुने बच्चों को इन लोग सेलेक्टेड करते हैं, तब जाके आपको नेक्स्ट एग्जाम के लिए बुलाया जाता है। तो अभी क्या है कि गवर्नमेंट भी चाह नहीं रही है कि ज्यादा एफर्ट लगाने के लिए या फिर ज्यादा खर्च करने के लिए, तो वो लोग भी चाह रहे हैं कि जितना शॉर्ट टर्म्स में निकल जाए वो सबसे ज्यादा वो लोग भी चाह रहे हैं। तो अभी अगर हम इसके एग्जाम की बात करेंगे तो इसमें आपका बहुत कम चांसेस है, बहुत ही कम है कि आपका इसमें मेंस भी होंगे। इसमें सिर्फ केवल एक ही एग्जाम होगी, उसके बाद आपकी इंटरव्यू होगी, और आपका जो एग्जामिनेशन का पेपर मोड रहेगा वो आपका हिंदी ही रहेगा। आपको इसमें आपको मिलेगा कि आप, क्योंकि देखिए ये सिविल कोर्ट का एग्जाम है तो इसमें आपको दोनों पेपर देखने को मिलेंगे। आप इसके एग्जाम हिंदी में दे सकते हैं, ज्यादातर ऑलमोस्ट स्टूडेंट जो है वो बेसिकली हिंदी में ही देना ये करते हैं, तो आप हिंदी में इसके पेपर को दे सकते हैं। उसके अलावा क्या है कि अभी जैसे कि आप सभी का कुछ स्टूडेंट का डेट को लेके मैसेज आ रही थी कि हमने डेट ऑफ बर्थ कुछ गलत डाल दिए हैं, तो क्या उसमें एग्जामिनेशंस को लेके प्रॉब्लम होगी। तो आपको मैं बता दूं कि देखिए, एग्जामिनेशंस को लेके तो कोई प्रॉब्लम नहीं होंगी, आपको एग्जामिनेशंस के लिए नहीं रोका जाएगा, आपको एग्जामिनेशंस दे सकते हैं। बट ये आगे जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है तो जाके उसमें प्रॉब्लम आप वहां पे फेस करना पड़ता है। सो इन सभी के लिए आपको बता दें कि अगर आपने किसी भी तरह का कोई मिस्टेक किया है तो आपको फिर से सुधार करने का मौका दिया जाए। ये चांसेस ऐसा लग रहा है कि आपको एक गवर्नमेंट की तरफ से अभी पोर्टल ओपन किया जाएगा एग्जामिनेशन से पहले, जिसमें आपको ये सारी चीज जो है वो क्लियर करने की मिलेगी। इसकी एग्जाम की बात करूंगी तो इसकी जो एग्जाम होगी आपका मार्च से अप्रैल के बीच में होंगे, और आपका जो एडमिट कार्ड होगा करीब 21 दिन पहले आपके ऑफिशियली साइट पे आ जाएंगे। 21 दिन पहले आपको ये देखने को मिलेंगे। सो आप अभी से परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए ये सिविल कोर्ट का एग्जाम है, ऐसा भी नहीं है कि आपको अब बहुत ज्यादा टाइम देगा, क्योंकि ऑलरेडी जितना टाइम उन्होंने देना था वो ऑलरेडी दे चुके हैं, तो अब आपको वो ज्यादा टाइम नहीं देंगे। तो आप ऐसा समझ के चलिए कि आपका जो मार्च से अप्रैल के बीच में जो है ये टाइम पीरियड में आपकी एग्जामिनेशन हो जाएगी, और आपका एडमिट कार्ड रहा तो फैब लास्ट
से मार्च के फर्स्ट वीक तक में आपको एडमिट कार्ड के लिए भी आपकी साइट पे आ जाएंगे। तो आप लोग का बहुत सारा डाउट्स आ रहा था कि कब तक एडमिट कार्ड जारी होगी, और अगर आप अदर बाहर स्टूडेंट है तो आपका एग्जाम कहाँ पे होगा, कहाँ सेंटर पड़ेगी। तो अगर आप अदर स्टूडेंट अदर राज्य से अपने अप्लाई किया है तो आपकी जो भी एग्जाम होगी वो भी आपका बिहार में ही आपको सेंटर देखने को मिलेंगे। और सेकेंड थिंग, एक और क्वेश्चन आ रहे थे जो स्टूडेंट का ये था कि क्या क्लर्क में टाइपिंग टेस्ट भी होगा। तो आपको मैं बता दूं कि क्लर्क में देखिए, क्लर्क में टाइपिंग टेस्ट नहीं होगा। क्लर्क में सिर्फ आपका प्री एग्जामिनेशन होंगे, प्री और मेंस एग्जामिनेशन होगी, और उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इसमें आपका किसी भी तरह का टाइपिंग टेस्ट नहीं देखे जाएंगे। लेकिन अगर आपने कोर्ट रीडर के लिए अप्लाई किया है उसमें आपके होंगे, स्टोनोग्राफर के लिए अप्लाई किया है उसमें भी होंगे, और प्यून में प्री है, प्री एग्जाम होंगे और प्री के बाद इंटरव्यू है। अभी एज पर बोर्ड क्या डिसाइड करती है, क्योंकि जो फॉर्म है वो काफी स्टूडेंट ने अप्लाई किया है, तो ऐसा लग रहा है कि देखिए चांसेस अभी 50-50 है, क्योंकि इतने सारे बच्चों का एग्जाम रिकंडक्ट करवाना पॉसिबिलिटीज नहीं है, क्योंकि 2 बार एग्जाम लिया, प्री लिया, मेंस लिया, फिर इंटरव्यू लिया, तो ऐसा कम चांसेस लग रहा है। फिर भी आप देखिए कि बोर्ड क्या डिसाइड करता है। और जैसे कि न्यूज़पेपर के भी माध्यम से बहुत सारे अफवाह जो निकल रहे हैं, जो चीज नहीं होना चाहिए, सब गलत है, इस सब पे काफी कार्रवाई होगी। तो इस तरह के आप अफवाह मत फैलाइए, जो भी आप लोग फैला रहे हो कि एग्जाम आपके 5 तारीख को होंगे, 6 तारीख को होंगे, 11 फरवरी को होंगे, तो ये सब मत कीजिए, क्योंकि इस सब से आप अपनी ही प्रॉब्लम को बढ़ा रहे हैं। तो ये सब मत कीजिए। एक स्टूडेंट के होप है एग्जामिनेशंस को लेके, क्योंकि इतनी सालों के बाद निकली हुई है, और आप सभी के मन में है कि चाहे जैसी भी हो एग्जाम हो जाए। एग्जाम को डेट को लेकर जहां भी आप लोग सुनते हो तो काफी एक्साइटेड लेवल आपका बढ़ जाता है। तो आपको वैसा नहीं करना है, आपको डायरेक्टली ऑफिशियली साइट पे आप जाके देखिए। जब तक वहां आपको नहीं दिखता है, आप किसी भी चीज पे आपको ट्रस्ट नहीं करनी है। आपको खुद जाइए, साइट पे चेक करिए, आप पटना हाई कोर्ट वेबसाइट पे जाइए, वहां पे देखिए। और कुछ स्टूडेंट का ये भी कमेंट आ रहा था कि क्या पटना हाई कोर्ट वाला जो फॉर्म निकला है असिस्टेंट वाला, क्या उसको अप्लाई किया जाए या नहीं किया जाए। तो आपको हम बता दे, देखिए मैंने इससे पहले भी एक अपना रिव्यू ऐसा हम शेयर किए थे कि आपको इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखिए सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल कि इसमें फी चार्जेस भी एक तो आपको बहुत ज्यादा लग रहा है, 1000 रुपया आपका चार्जेस लग रहा है, जो कि नहीं लगना चाहिए। बिहार गवर्नमेंट जो है उनको भी सोचनी चाहिए कि स्टूडेंट सभी तरह के फॉर्म अप्लाई करते हैं, तो कहीं ना कहीं इनकी जो फॉर्म का है चार्जेस इतनी नहीं रखनी चाहिए। जैसे कि आपने सिविल कोड को भी लेकर देखा कि उसमें भी चार्जेस काफी ज्यादा लग रहे थे, और इसमें भी लग रही है। तो आपकी कैसे प्रिपरेशन है डिपेंड करता है, डिपेंड योर प्रिपरेशन के अभी आपने कितना कवर अप कर लिया है। क्योंकि अगर आपने सिविल कोड की तैयारी कर रहे हैं क्लर्क के लिए और आपकी प्रिपरेशन काफी हद तक अच्छे लेवल तक आ चुकी है, आप प्रैक्टिस सेट मार रहे हो, उसमें अच्छे स्कोर कर रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग आपको वो अप्लाई करना है। बट अगर आप प्यून के लिए अप्लाई किए हैं और आप सोच रहे हो कि असिस्टेंट के लिए भी कर देते हैं, तो मेरा यही पर्सनल सजेशन है कि आप इसको नहीं अप्लाई कीजिए। क्योंकि आप जो फोकस है, जो आपने मोटिव लेके चला है प्यून के, तो आप उस पे कीजिए। और अभी क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट के मन में बस ये माइंड में ये सेट हो चुका है कि नहीं, जितने भी एग्जाम हो रही है तो पेपर लीक हो जा रही है, इसकी भी लीक ना हो जाए। देखिए हर जगह कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो होता ही है। अगर वो सोच के अगर हम पढ़ाई ना करें, तैयारी ना करें, तो कैसे चलेगा। क्योंकि रिजल्ट तो हम में से भी कोई एक लेता है, तैयारी करते उनकी ही रिजल्ट होती है। तो आपको ऐसा नेगेटिव थिंक नहीं सोचना है। आपको पास अभी ये टाइम नहीं है कि आप ये सब सोच के अपना टाइम वेस्ट कीजिए, क्योंकि आपके साथ लाइन में बहुत लोग हैं जो लगे हुए हैं, चोर भी है जो एग्जामिनेशन को क्रैक करके नौकरी लेना चाहते हैं। तो अगर आप सीरियस हैं तैयारी के लिए, तो आप ये सब बात को ध्यान नहीं देना है, इस सब पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। आपको अपने सीरियस होके अपने फोकस करिए अपनी तैयारी पे। क्योंकि अभी आपके पास जो टाइम है ना, बेसिकली इस सब टाइमिंग में आप अपना वीक पॉइंट देखिए कि आपका कहाँ पे वीक पॉइंट लग रहा है, आपको किस चीज पे फोकस करनी चाहिए। आप उस सब को नोटिस करिए और उस सब को अच्छे से कैच आउट कीजिए। क्योंकि देखिए अभी अगर आपको, जैसे आपका मैथ्स में वीक है, तो आप मैथ्स को पर डे प्रैक्टिस कीजिए, अलग अलग सेट बनाइए। और आप बुक्स वगैरह, जैसे प्रैक्टिस सेट है उसको भी आप ले सकते हैं, जैसे रूपमनी पब्लिकेशंस का है, आप उस बुक्स को ले लीजिए। उस समय क्या है कि आपको क्वेश्चंस का एक एनालाइज भी आपको हो जाएगा कि क्वेश्चंस जो है वो किस तरह के क्वेश्चंस ज्यादातर आपको देखने को मिलेंगे। तो आप प्रैक्टिस सेट्स के फायदा लीजिए, रिवीजन करते रहिए, आपको पर डे रिवीजन कीजिए, जिससे आपका मेमोरी भी तेज होगा और आपके माइंड में भी ये रहेगा। कुछ ट्रिक वाइज भी फॉलो करिए, क्योंकि ट्रिक वाइज करना अभी मस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि
अभी क्या है कि अगर हम लेंदी से पढ़ते हैं तो उतना हमारे माइंड पे नहीं जाएगा, बट वही अगर हम ट्रिक वाइज लेते हैं तो इजी हम क्रैक कर लेते हैं। तो आपको अभी इस सब पे ध्यान देना है। करंट अफेयर से भी क्वेश्चंस है, जो अपडेटेड क्वेश्चंस आते हैं आपको उस पर भी ध्यान देनी है। जैसे आप अगर प्यून के लिए कर रहे हैं तो आपका मेन है मैथ्स पे ज्यादा फोकस करिए, क्योंकि अगर आपका हिंदी स्ट्रांग है तो कहीं ना कहीं आप हिंदी इंग्लिश में किसी एक में अच्छा नंबर करके आप स्कोर कर सकते हैं। आपको ध्यान तो दोनों पे देना है, लेकिन अगर आपका मान लीजिए कि इंग्लिश अच्छा है, हिंदी वीक है, तो आप थोड़ा हिंदी पे फोकस करिए। तो इस तरह से आप अभी फिलहाल अपने वीक पॉइंट पे काम करिए, जो आपका अभी का टाइम है आपको इस पे ही करना है। सो आई होप ये सारी जो अपडेट थी आप सभी को देना था, जो आप कमेंट्स के माध्यम से आपसे पूछते हैं। सो मैंने सोचा कि आप सभी के लिए वीडियो पब्लिश किया जाए ताकि आपको हेल्पफुल हो सके। और अभी तक आपने अगर चैनल पे न्यू है और अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपको हर एक तरह की वैकेंसी के बारे में अपडेट आपको मिलते रहती है। साथ ही एग्जामिनेशन से रिलेटेड आपको क्या चल रहा है इसके भी बारे में आपको अपडेट मिलते रहेंगे। सो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए। किसी तरह के डाउट्स आते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। मिलते हैं फिर इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में, और बहुत जल्द आप सभी के बीच में एक इतनी अच्छी वैकेंसी को लेके भी, एग्जाम को भी लेके बहुत जल्द हम आपके बीच में आएंगे। सो आप चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको हर एक अपडेट मिलते रहे। कीप सपोर्ट गाइस, थैंक यू सो मच।